ओके, तो आज हम देखते हैं कि जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। तो आपको जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें आपके पास एक डिस्क्रिप्शन होएगी कि किस डेट पे क्या हुआ और किस डेट पे क्या हुआ। तो उससे आप सबसे पहले जर्नल बनाते हैं, जर्नल से फिर लेजर बनता है, लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस बनता है। तो क्वेश्चन एक सैम्पल में बना लेता हूँ। फॉर इंस्टेंस एक कोई मंथ का होगा प्रॉब्ली। अब तक हम यही फॉर्मेट देखते आ रहे हैं, तो एक्सपेक्ट यही कर सकता हूँ कि किसी एक स्पेसिफिक मंथ का होगा। आई पिक फॉर इंस्टेंस जनवरी, जनवरी 2020 ले लेते हैं। तो ऑन Jan 1 2020 ओनर इन्वेस्टेड 200,000 कैश। ठीक है। और इसके बाद कर लेते हैं कि ऑन Jan 2 2020 बॉट मोटर, फिर ओके, मोटर व्हीकल्स। ये मैं ब्रैकेट में ना डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, और ये मैं क्यों दे रहा हूँ, ये मैं लेजर के लिए दे रहा हूँ। ये जब आगे लेजर बनाऊंगा तो दिखाऊंगा। होंडा सिविक ऑन कैश। सिविक कितने की है यार, 1000। अभी तो प्राइसेस ऊपर गई हुई हैं। पहले मुझे याद है कि 12 लाख तक की ना आपको रिबॉन मिल जाती थी, होती थी। यूनिट 100,000 10,000 लाख 10 लाख, हाँ इतने तक की आपको पहले रिबॉन मिल जाती थी। आज से कुछ अर्सा पहले। अब तो ऊपर चली गई हैं, खैर अब तो मेरान 10 लाख में आएगा आज कर मिल रही है। अच्छा, ये दो हो गई सीधी सीधी एंट्रीज। मैंने कंपाउंड का भी पिछले में बताया था, तो चलो एक उसकी भी डाल लेते हैं। फॉर इंस्टेंस से ऑन Jan 5, यार ये 1 2 हो गया था, अब 3 करना है। थोड़ा गैप भी आया ना। 2020। हम्म। ओके। पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड ऑफिस रेंट। लेकिन सेम अमाउंट तो नहीं, इसको कैसे लिखूँ? अच्छा, पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट रुपीज़, रैंडम अमाउंट यार, दिस वुड डू। एंड ऑफिस रेंट, यार एक ऑफिस का रेंट कितना हो सकता है? लाख रुपए? बड़ा ऑफिस होता है 80,000, ठीक है। 80,000 ऑन कैश फ्रॉम कैश। पेड पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट्स 480 ऑन कैश। कैश। अच्छा, ये हो सकता है इससे ऑर्डर थोड़ा बहुत फ़र्क हो, बट यू विल गेट इट के क्या कहना चाह रहा हूँ। बस यार इसे क्लोज करते हैं। एक डिफरेंट सा केस देता हूँ कि अब ये 5 जनवरी को फॉर इंस्टेंस से एक वो दी थी, ऑफिस रेंट गया था। अब मैंने रेंट वैसे तो नेक्स्ट मंथ में पे होता है, लेकिन एडवांस यहाँ पे इसलिए शो करा रहा हूँ ताकि ना आपको ट्रायल बैलेंस बनाते हुए ना मुझे डेटा मिल जाए, ताकि ज़रा ट्रायल बैलेंस कह रहा हूँ, लेजर बनाते हुए। लेजर थोड़ा बेहतर रखने के लिए ना यहाँ एक दफ़ा मैं और ऑफिस रेंट पे करा रहा हूँ, फॉर इंस्टेंस एडवांस में हो गया। वैसे तो बंद मैं नेक्स्ट मंथ का डालूँ, लेकिन क्योंकि मैं आई एम मेकिंग जर्नल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, तो मैं फेब की ट्रांजैक्शन तो नहीं शो कराऊंगा। तो मैं इसको फिर ऐसे करता हूँ, एडवांस शो करा देता हूँ। ऑन जैन जनवरी में क्या कितने दिन होते हैं? 31, ठीक है। वही रिकॉर्डिंग लगी थी। हाँ शुक्र है। मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं रिकॉर्ड भी हो रहा है कि नहीं, मैं दबाना भूल गया हूँ शायद। ऑन January 31 2020, ये एक दिन पहले जी वो मालिक बगान समझने खड़पैंच था, उसने कहा एडवांस पे करो। तो ठीक है। ऑन January 31 2020
पेड ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट कितना दिया था? 80,000, 80,000 ऑन कैश। अच्छा, इसमें ना मैंने एक कॉन्सेप्ट नहीं कराया, वो था कि लोन नहीं लिया सो फार बैंक से और वो नहीं किया, बट यार वो फॉर मेकिंग द वीडियो प्रिसाइज मैं ना नहीं करूँगा। लाइक यू गेट इट, अगर आएगा भी तो कर लेना। मैं पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट दिया था कैश के बजाय क्रेडिट हो जाएगा, वो भी सेम चीज़ है, वो लायबिलिटी है, ठीक है, कैश इक्विटी है, तो वो भी राइट साइड है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको लायबिलिटी इक्विटी का तो पता होगा, काफ़ी डिटेल्ड था। अभी ऑलरेडी वीडियो हो गई है 5 मिनट की, तो मैं 20 मिनट से ऊपर नहीं जाना चाह रहा, तो इसको फॉर द सेक ऑफ टाइम ना मैं ज़रा महदूद रख रहा हूँ। तो मैं कह देता हूँ जनरल जर्नल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। अब जिस कंपनी का है वो आप लिख सकते हैं जर्नल जर्नल, ठीक है, सेकंड पे यहाँ पे और ये थर्ड पे हो सकता है, बट क्विकली फॉर्मेट बताता हूँ मैं आपको। डेट होती है, अकाउंट टाइटल होता है, एंड एक्सप्लेनेशन होती है, एक्सप्लेनेशन। अच्छा, ये वाला टैब जो होता है ना ज़रा सा बड़ा होता है, क्योंकि इसमें जो आना होता है ना एट टाइम्स वो नया लेंथी हो जाते हैं। फिर एक रेफरेंस होता है, ये रेफरेंस नंबर मैं यूज़ करूँगा, सर ने नहीं कराया लेकिन मैं करके दिखाऊंगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता नहीं क्यों नहीं कराया सर ने, आई डोंट नो। डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है, एक जर्नल का स्ट्रक्चर है। तो अब मैं करूँगा ये कि हाँ ऐसे, ठीक है। अब आपको ना नज़र आता रहेगा साथ साथ, ताकि आपको मसला ना हो, मैं इसलिए इसको ऐसे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखें, डेट जो 1 है जनवरी 1 की, तो सबसे पहले हम यहाँ देते हैं 1/1/20, ठीक है। इस पे क्या हुआ है, कैश इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है। तो आया क्या है, कैश। कैश अकाउंट जो है ना वो होगा डेबिट 200,000। यार एक मिनट, इसको ऐसे कर लेते हैं, टू, हाँ, और क्रेडिट भी हो रहा है 2, सॉरी 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 माय बैड, मैं क्या लिख रहा हूँ। अच्छा, कैश आया है और इस ये है डेबिट, ओन हुआ है। अब ओ क्या हुआ है इसके अगेंस्ट, वो कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट जो है ना, यानी कि उसकी ओनर की जो है इक्विटी, अब वो तो नहीं रिटर्न करनी है बिजनेस ने, ठीक है। अब एक ट्रांजैक्शन हो गई, अब दूसरी पे चलते हैं। सेकंड जैन को क्या हुआ, बॉड मोटर व्हीकल्स होंडा सिविक, ठीक है। अगर मैंने एक्सप्लेनेशन देनी है मैं ऐसी ब्रैकेट लगा के ना नीचे यहाँ दे सकता हूँ, दे सकते हैं आप यहाँ पे, लेकिन मैं ये लेजर में मेन देने के लिए मैंने ये होंडा सिविक रखी है, यहाँ भी चलें दे देते हैं। तो 2/1/20 को क्या हुआ था, बॉड मोटर व्हीकल, 12 लाख की सिविक ली थी हमने, तो मोटर व्हीकल इसने क्या हुआ, 1 2 0 0 0, ठीक है। मोटर व्हीकल्स आए हैं, डेबिट हुए हैं, उसके अगेंस्ट क्या गया है, कैश गया है। तो कैश अकाउंट जो है ना आपका वो हुआ है ओज। ओके, सो अब जनवरी 5 को क्या हुआ है, 5/1/20। यहाँ ये कंपाउंड एंट्री, तो इसमें दो पार्ट हैं। पहले देखे हैं पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट और ऑफिस रेंट। तो कंपाउंड एंट्री है, तो सबसे पहले देखें कि आया क्या है। नहीं, ओन्स ऑफ अ बिजनेस, हाँ 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 हाँ, यहाँ मैंने, हाँ, तो आपने सबसे पहले जो आपने रिसीव किया है सिक्योरिटी डिपॉजिट, दैट इज़ ऑफ 480,000, और ऑफिस रेंट जो है आपका, ये कितना है, 80,000। और इसके अगेंस्ट गया क्या है, ऑफिस रेंट आपने पे किया सर्विसेज अवेल करने के लिए, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिटेड आपने
सिक्योरिटी पे की, ठीक है। और ये है कि आपने थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि यार आप तो अमाउंट बज़ाहिर दे रहे हैं इसकी, तो बेसिकली आप सर्विस यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो बिल्डिंग जो आपने उसको है वो आपकी फॉर इंस्टेंस कह लें ये एसेट है। इसी तरह सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आप जो जमा करा रहे हैं वो आपका इन द लॉन्ग रन एसेट है, तो वो यहाँ पे है। और जो आप दे रहे हैं कैश इन द फॉर्म, इस चीज़ को समझें कि आपने कैश दिया इन दोनों का, तो कैश जो आपके पास से है वो जा रहा है, और इन ये जो दो हेड्स के अगेंस्ट जा रहा है, ये आपके एसेट है, ये आप यूज़ करेंगे। तो इन दोनों को सम अप कर लें, 480 जमा 80 कितना हुआ, 560, 560,000, ठीक है। तो ये एक कंपाउंड एंट्री है। और हमने आखिरी शो करानी थी कि 31/1/20 को ऑफिस रेंट दोबारा पे किया है, तो फिर से आपने ऑफिस रेंट दिया। अब आपने ऑफिस रेंट इन अ फॉर्म ऑफ कैश दिया है, तो कैश आपके पास से जाएगा, लेकिन ना ये जो ऑफिस रेंट है ये बिल्डिंग है, बेसिकली आपका एसेट है, तो आप यू आर गोना यूटिलाइज दिस सर्विस फॉर अ मंथ, एक सब्सक्रिप्शन है कह लें एक तरह से। और कैश अकाउंट जो है ना आपका, कैश अकाउंट वो हो जाएगा क्रेडिट, कि आपने कैश दिया है। सो कैश वेंट आउट, और वो जो सर्विस थी आपने रेंट पे किया था उसके अगेंस्ट आपने जो अपनी बिल्डिंग है उसका रेंट पे किया, अब आप बिल्डिंग यूज़ करेंगे, वो आपकी जो सब्सक्रिप्शन है कह लें उसकी वो पे हुई है, तो वो एसेट है आपका, वो आप ओन कर रहे हैं, और ये आप ओ करते हैं, सो यू केव इट। सो वो 80,000 गया है, ठीक है। तो ये करने के बाद सर तो ये स्टेप नहीं करते, बट आई लाइक टू डू दिस, मैं करता होता हूँ। रेफरेंस से एक स्टेप नीचे यहाँ पे लिखो टोटल, ओ फक, पेज अप, ठीक है, टोटल। अच्छा इस सबको सम कर लें, तो भाई ये एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। यार कैलेंडर क्यों खोल दिया मैंने, कै यार हट, कैलकुलेटर, लेट्स ऐड दीज अप। सो आई विश मेरे अपना कंप्यूटर पे कर रहा होता, मैं ये कर उस पे लाऊं, लैपटॉप पे मुझे मैनुअली करना पड़ रहा है यार। एक मिनट, इस तरह लिखा जाता है, हाँ शुक्र है। आ प्लस, नहीं इसमें मुझे करना था प्लस, प्लस सिविक आ गई थी हमारी, प्लस 480, ठीक है, प्लस 80, ठीक है, प्लस 80, 38400। तो बेसिकली ये जो एंट्री है 38400, ठीक है, तो ये इधर भी यही होगी, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हमेशा सेम होता है। अगर आप चाहें आप टोटल करके देख लें, बट मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैंने किया है, तो लाइक इसको इसका दोनों साइड्स का सम सेम है। बट ये आप करके देखिएगा पेपर में, अगर सेम ना हुआ तो आपने कोई मिस्टेक किया, तो यहीं से चेक हो जाता है। और इसके बाद रेफरेंस है, आप ना रेफरेंस एक अदर डाल दें। रेफरेंस आप कुछ 1 2 3 भी डाल सकते हैं, बट जो अमूमन मैंने फॉर्मेट देखा है होते हुए, तो मैं कुछ रैंडम रेफरेंस नंबर्स दे देता हूँ, ठीक है। ये टोटली रैंडम है, सो ओके, ओके, 1201, और ये आप कुछ भी रख सकते हैं, इसके बारे में अपने फिक्रमंद नहीं होना है। 01, अच्छा ये मेक श्योर जो आपने एक दफ़ा रेफरेंस नंबर दिया है ना एक अकाउंट का, वो रेफरेंस नंबर यही रहे, कि आगे जाके लेजर में यूज़ होना होता है। तो अब सिक्योरिटी डिपॉजिट का आप फिर से कुछ दे सकते हैं, 13001। अब ऑफिस रेंट का मैं अगर दूँ 14001, कैश अकाउंट पहले ही ऊपर आ चुका है, तो उसका 99001 है, वो इतनी छेड़ना, जो एक दफ़ा दे दिया वो दे दिया। अब ये ऑफिस रेंट पहले ऊपर आ चुका है, तो 14001 ही रहेगा, ये नहीं छेड़ना। कैश अकाउंट भी अपने ऊपर दिया है 99001, ठीक है। अब ये एंट्रीज याद रखें, इसको कर दूं मैं, ये गलत हो गया, इसको वापस ही कर दूं। अच्छा, अब हमारे पास इससे हमने अब जर्नल जर्नल बना लिया, अब इसका काम ख़त्म। अब एक काम करते हैं, आपकी
अपनी आसानी के लिए इसको करते हैं क्लोज, यहाँ करते हैं न्यू एक्सेल शीट, और ये जो न्यू एक्सेल शीट बनी है ना इसे खोलते हैं, तो खोल भाई, ठीक है। इसको उठा के करते हैं इधर, और अच्छा नहीं हो रहा टाइम पे, यानी इसको कर देते हैं फिर बंद। इसको मैं खोलता हूँ, फुल स्क्रीन करता हूँ वो डेटा, अब बस ठीक है हो गया यूज़। यहाँ पे ना लेजर बनाते हैं, तो इधर बनाते हैं, अच्छा कौन है, जर्नल लेजर, ठीक है। तो अब इसमें हमने ये करना है कि सबसे पहले ऊपर है अकाउंट, कौन सा है, अब उसकी यहाँ पे होएगा आपका कोड कौन सा है, यहाँ दे देता हूँ, कोड क्या है, ठीक है, इधर कोड दे देंगे, अकाउंट कोड, डेट, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, एक काम का कॉलम है, ठीक है, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस, यार तो कोड इधर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैं पहला पिक करता हूँ कैश, मैंने एक प्रैक्टिस देखी है कि हम अमूमन एंड पे रखना बेटर होता है, लोग रखते हैं एंड पे, और आई वुड प्रेफर इट टू, मैं सेकंड कैश एंड पे रखूँगा। तो अकाउंट है मेरे पास, जैसे कह लो कैपिटल, मैं कैपिटल से स्टार्ट ले रहा हूँ, कैपिटल, ठीक है, अकाउंट, और मैं कोड इसका मैंने दिया था फॉर इंस्टेंस क्या था, 110001, ठीक है, ये रेफरेंस दिया हुआ, ये रेफरेंस। अब जो जो करते जाएंगे लेजर में एंट्री यहाँ पे देते जाएंगे। तो बेसिकली किस डेट को हुई थी इसमें ट्रांजैक्शन, 1 को, 1/1/20, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या थी, कैपिटल अकाउंट हुआ था ना, कैपिटल अकाउंट, डेबिट हुआ था, क्रेडिट हुआ था, कैपिटल अकाउंट हुआ था क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ मैं दे दूँगा ठीक है। तो जो बैलेंस है ना वो है मेरे पास 2 क्रेडिट बैलेंस है। अगर डेबिट हो, डेबिट की वैल्यू ज़्यादा होएगी तो बैलेंस के आगे DR लिखेंगे, और अगर क्रेडिट की वैल्यू ज़्यादा होएगी तो CR लिखेंगे, CR क्रेडिट, ठीक है। सो यू गेट इट नाउ। अब ऐसे ही मैं मज़ीद कर देता हूँ। अब दूसरा अकाउंट कौन सा है, मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स, ठीक है। ऐसे इसको यहाँ पे सॉरी, मोटर व्हीकल्स कोड देता हूँ, कोड क्या है मोटर व्हीकल्स का भाई, 12001, डेट, डिस्क्रिप्शन, ओ डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन होती है, डिस्क्रिप्शन होती है, डिस्क्रिप्शन ही लिखते हैं गेस, ओके। तो डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। तो जो मोटर व्हीकल है वो डिस्क्रिप्शन, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है ना, यहाँ पे टाइटल नहीं है, तो अकाउंट टाइटल ये है। अब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे यही थी कि कैपिटल अकाउंट हो रहा है, इसकी कोई ख़ास डिस्क्रिप्शन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे अब हमने वो ब्रैकेट में दी थी होंडा सिविक, आपको याद होगी। तो यहाँ इसकी डेट डाल देते हैं 2/1/20, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन हमने क्या डाल दी, होंडा सिविक। अच्छा ये आई थी हमारे पास, ये हमारी बिजनेस ओन्स है, 1/200,000। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या बैलेंस है, 1/200,000, और ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है।
अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है अकाउंट। अगला कौन सा है? कैश एंड पे करेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। कोड क्या है सिक्योरिटी डिपॉजिट का? 13001। अच्छा वैसे एक ट्रिक बताता हूँ, इक्वल टू ऐसे करके अगर आप इसमें करेंगे ना तो इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर आप यहाँ पे भी वैल्यू चेंज करेंगे ना तो इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी। बट सिंस मैं बहुत निटीज ग्रिटीज में एक्सेल की नहीं जा रहा तो मैं मैनुअल कर रहा हूँ, बट बेहतर यही है कि आप रेफरेंसिंग से करें। ओके, तो डेट, डिस्क्रिप्शन। यार ये वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, मैं बहुत स्टाइलिंग वाइलिंग नहीं कर रहा, वरना आप चाहें तो ये जैसे है इस सबको बोल्ड वोल्ड करके और डिज़ाइनिंग कर सकते हैं इस पर। डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। आई रियली होप ये 20 मिनट के अंदर अंदर रहे, वीडियो बहुत लेंथी हो रही है यार। ओके आधे घंटे की होगी यार, माजरत, लेकिन ये है ही ऐसे, करके ही छोड़ेंगे अब इंशाल्लाह। 5 1 20, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन क्या है हमारे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट में? अच्छा 2 दफ़ा आया है ना सिक्योरिटी डिपॉजिट, या 1 दफ़ा आया है? नहीं, सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 दफ़ा आया है। हमने क्या दिया है? हमने सिक्योरिटी किस चीज़ की दी है? हमने अब ये देखने की बात है, कैश अकाउंट है, ऑफिस रेंट है और सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो ये रेफ़र कर रहा है कि सिक्योरिटी और रेंट साथ साथ गया है। तो ये बात हो रही है सिक्योरिटी की और रेंट की, तो ये बिल्डिंग की बात हो रही है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ बिल्डिंग सिक्योरिटी, कि बिल्डिंग की सिक्योरिटी पे की है। और ये भी हम इसकी सर्विस ऑब्टेन कर रहे हैं। तो ये बिल्डिंग जो है वो हमारी सब्सक्रिप्शन है, हमने सब्सक्रिप्शन पे की है। तो ये हमारा एसेट है, हमारे ओन्स है। तो 480,000 डेबिट, ठीक है। यार 30 मिनट की हो गई है, माजरत, लेकिन फ़ायदा दे जाएगी, देख लेना बैठ के पूरी। अकाउंट अब कौन सा है? सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया, ऑफिस रेंट है, फिर कैश है, फिर हम आएंगे ट्रायल बैलेंस की तरफ। ऑफिस रेंट, ठीक है। कोड, कोड क्या है इसका? ऑफिस रेंट का कोड है 1401। और इसकी आगे से फिर डेट, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। तो डेट क्या थी? अच्छा अब 2 दफ़ा हमने रेंट पे किया है, तो जब हम लेजर बनाएंगे हम सिर्फ ये 1 दफ़ा बनाते हैं और मल्टीपल एंट्रीज कर देते हैं इसके अंदर। तो एक हमारी एंट्री हुई है 5 1 20 को, ठीक है। और एक हमारी एंट्री हुई है 31 1 20 को। तो जो 5 1 20 को हमने रेंट दिया है वो हमने दिया है अच्छा हमने दोनों दफ़ा रेंट दिया और सब्सक्रिप्शन थी हमारी, तो हमने उसकी सर्विस अवेल की है। सॉरी, रेंट फॉर जैन 2020, एडवांस रेंट फॉर फेब 2020, ठीक है। तो हमारा रेंट कितने? 80,000 और 80,000। या अमूमन ऐसे नहीं होता कि आप रेंट एक मंथ में 2 दफ़ा शो कराएं, बस ये रैंडम डेटा है तो यार ये इस तरह हो रहा है। अच्छा इसके बाद जो हमारा बैलेंस है वो अगर 2 एंट्रीज हैं या जितनी मर्जी कंपाउंड है, जो लास्ट आपने करनी है ना उसके पैरेलल लिखना है, फर्स्ट में नहीं लिखना। तो हमारा बैलेंस कितना हो रहा है कि इट्स लाइक अ सम 80 × 80, तो 160, 169 182 16, ठीक है, 160,000। और ये क्या है? हमारी डेबिट बैलेंस है हमारा। अब दिस इज़ वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। अब जो हमारा अकाउंट है ना वो आ जाता है कैश। अब कैश आया है मल्टीपल जगह और हमने उसकी देनी है डिस्क्रिप्शन, कैश अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट का हमारा कोड है 99001, ओके। और डेट, डिस्क्रिप्शन,
डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। तो सबसे पहले पहले कहाँ पे आया है, ये कैश अकाउंट। अभी देखते जाना है आपने। 1120 सबसे पहले हमने किया था, क्या कह लो, कैपिटल। कैपिटल गया है हमारा, कैपिटल कैपिटल हमारा क्या हुआ है, अच्छा कैपिटल के लिए हमारा जो कैश है वो डेबिट हुआ है। तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होनी कि डिस्क्रिप्शन में कैपिटल है तो ये तो कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट है। हम बना रहे हैं कैश अकाउंट के लिए। तो कैश अकाउंट जब हमने पहली दफ़ा कैश इन्वेस्ट की, कैश हमारे पास आया है, तो कैश जो है वो कैपिटल, या इसको इजी करने के लिए ना शेयर कैपिटल कह लो, शेयर कैपिटल। ठीक है, आप समझेंगे, शेयर आया हमारे पास। तो हमारा एसेट है, अभी हमारे पास आया है, हमने खर्चना है 200,000। ठीक है, पहली हमारी चीज़ डेबिट है। ओके, अब 2/1/20, 2/1/20 को हमने मोटर व्हीकल ख़रीदी है, तो हमने परचेज ऑफ होंडा सिविक। अब हमने एसेट लिया और कैश हमारे पास से गया है, तो हमने दिया है, तो 200,000 जो है वो क्रेडिट में गया है, कैश, यहाँ पे कैश अकाउंट हुआ है क्रेडिट। अब अगली है 5120, यहाँ पे भी कैश अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, बिल्डिंग सिक्योरिटी एंड रेंट, सिक्योरिटी एंड रेंट फॉर जैन 2020। तो यहाँ पे हमारा जो कैश है वो स्टिल सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट किया है, तो कैश यहाँ भी कैश अकाउंट हमारा हुआ है क्रेडिट 560,000। ठीक है, अब आखिरी 31,120। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है फॉर 80,000, तो दैट इज 80,000। अब बैलेंस करो, 200,000 डेबिट बैलेंस है सबसे पहले। ठीक है, ये मैंने फिर 200,000 लिख दिया, ये 120,000 है, सॉरी माय बैड। तो यार डिस्क्रिप्शन तो दी नहीं यहाँ पे, एडवांस रेंट फॉर फेब 2020। तो 200,000 में से 100,000 निकालो, अब याद रखना है डेबिट बैलेंस है सबसे पहले हमारे पास, तो वी आर कैलकुलेटिंग, तो 200,000 माइनस 120,000, 12 लाख रुपए। ठीक है, माइनस हमारे पास ये जो बैलेंस बच रहा है ना, ये पॉजिटिव में है, तो अभी डेबिट बैलेंस चल रहा है 560,000, 240 बचे, यस 80,000, तो 160,000 बचा है हमारे पास, 160,000 बैलेंस, तो 160,000। अब क्योंकि ये पॉजिटिव में था तो हमने स्टार्ट लिया डेबिट से, तो ये बैलेंस भी है डेबिट बैलेंस, दैट्स इट, ये लेजर हो गया। ठीक है, अब अब डिलीट। ठीक है, अब चलते हैं इधर, अब आ जाओ ट्रायल बैलेंस की तरफ। बल्कि यार एक मिनट, हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो इतनी जगह पड़ी है ना, ऐसे कर लो, ये बना है लेजर। अब यहाँ पे मैं अगर बना दूँ ट्रायल बैलेंस, ठीक है, इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, अच्छा इसे या कोड कह लो
बल्कि ये रेफरेंस फोलियो लिख देना, इनके सर ने कहा था, बट आई प्रेफर कोड। ठीक है, इसे रेफरेंस, यार इसको ना रेफरेंस फोलियो ही रहने दो। सर ने भी रेफरेंस फोलियो कहा था ना, रेफरेंस फोलियो, रेफरेंस फोलियो, रेफरेंस फोलियो, रेफरेंस फोलियो, रेफरेंस फोलियो। ठीक है, रेफरेंस फोलियो इसमें पहला है। ठीक है, फिर यहाँ पे है अकाउंट टाइटल। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे है डेबिट और क्रेडिट। अब इसमें क्या होना है, इसमें सिंपली आपने आपकी जो रेफरेंस नंबर है ना, सारे स्टार्टिंग यहाँ से उठा के शुरू करने। पहला रेफरेंस दो कौन सा है, 11001। ठीक है, क्या चीज़ है, अकाउंट टाइटल क्या है, कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। इसका बैलेंस हमारे पास क्या आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है। तो क्रेडिट में जाके यहाँ पे बस का इधर से उठाओ बैलेंस, कितना बैलेंस बच रहा है, 200,000। तो 200,000 बस। ठीक है, क्रेडिट डाल दो। अब इस तरह उठाते जाओ, अगले अगले है 12001, मोटर व्हीकल्स का, व्हीकल, मोटर व्हीकल्स। ठीक है, इसका हमारे पास डेबिट बैलेंस है 12 लाख रुपए, हमने सिविक ली थी। ठीक है, अगला हमारे पास क्या है, 13001, वो है सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये मैं बेसिकली यहाँ से उठा रहा हूँ, रेफरेंस फोलियो यहाँ से उठा रहा हूँ, और अकाउंट का रेफरेंस फोलियो अकाउंट का नेम यहाँ से। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट 13001, इसका हमारे पास बचा है 480,000 डेबिट बैलेंस है, 480,000 डेबिट बैलेंस है। आज आगे आ जाओ, 14001, ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट, ये कितना है, 160, 160। अच्छा, ये कोइंसिडेंस है, ये कैश अकाउंट का और ये सेम आ रहा है, लेकिन ये टोटल कोइंसिडेंस है, ये मैंने ऑन पर्पस नहीं किया। और कैश अकाउंट के लिए ना मैं एक जगह छोड़ना पसंद करता हूँ, ये लोग 2-3 छोड़ देते हैं कि मज़ीद एंट्रीज हो, इधर ही कर दें, एडजस्टेड करने में एड कैश। मैं एडजस्ट तभी तो नहीं कर रहा, बट जस्ट ये प्रैक्टिस है, मैंने देखा है लोग इस तरह करते होते हैं। 99001 कैश अकाउंट, आखिरी कैश अकाउंट। अच्छा, कैश अकाउंट का हमारे पास डेबिट बैलेंस है 160,000। ठीक है, अब इसके बाद बस यहाँ पे लिखो टोटल, इस सब को सम कर दो। हमेशा डेबिट क्रेडिट इक्वल आता है, लेकिन फिर भी मैं करके दिखाता हूँ ताकि आपको तसल्ली रहे। अब यहाँ पे करना है ना, डू सम ब्रैकेट स्टार्ट, ही मैं फार्मूला लगा के कर रहा हूँ जस्ट फॉर सेक ऑफ टाइम। मैंने कुछ गलती की है, 200,000, 480,000, 160,000, 160,000। I made some mistake, I guess. हाँ, मैं भी कहूँ क्या हुआ एकदम से, मैं डर गया, मेरे तबीयत सेट हो गई, 1 मिनट। हाँ देखो, बराबर आ गया। मैं लिटरली मैंने कहा यार इतनी मेहनत ज़ाया हो गई, कोई गलती हो गई, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन नहीं, ये ठीक है, ये मिस हो गया था मेरे से। तो ये टोटल बराबर आ गया, मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस ठीक है। तो ये ना नटशेल था, एंट्रीज़ को जर्नल में देना, फिर जर्नल से लेजर बनाना, फिर लेजर को ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर देना। दैट्स इट, दैट्स इट फॉर मी टुडे। लंबा हो गया है, 9:35। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगली एक लास्ट वीडियो होगी, उसके बाद अकाउंटिंग ख़त्म इंशाल्लाह, बेसिक्स फॉर बिगनर्स।